पिछले एपिसोड की शुरुआत में हमने टीजो नाम के एक लड़के को देखा था जो कि एक बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है। ऊक नाम का लड़का जो कि टीजो का बॉडीगार्ड है वो हरदम उसके साथ रहता था। हालांकि इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो मालिक और नौकर का था, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तभी इन दोनों की दोस्ती में यामी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है और यामी ऊक के प्रति अट्रैक्टेड थी और वो दोनों एक साथ डेट पर जाने का डिसाइड भी कर चुके थे। लेकिन इन दोनों को करीब आता हुआ देखकर टीजो के दिल में आग लग रहा था। आप जानते हैं आगे की कहानी को। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? सच में यार, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, समझा करो ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। खैर, चलिए जानते हैं आगे की कहानी को, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टीजो ऊक को यामी के साथ डेट पर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है और वो ऊक को डेट पर जाने के लिए परमिशन दे देता है। साथ ही साथ वो उसे डेट पर जाने के लिए कुछ टिप्स भी देने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे पहले ऊक ने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं करा है। तभी वो लड़की जो किम की गर्लफ्रेंड है वो टीजो के घर पर आती है, क्योंकि वो फिलहाल टीजो को पटाने की कोशिश में है। वो लड़की टीजो से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि टीजो इन दिनों उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा था। तो टीजो इसे मनाने के लिए उसके होठों पर एक लंबा सा किस करता है और ये नजारा ऊक ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। पर ये सब देखकर उसके मन में जलन सी मचती है और शायद उसे इन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां तकलीफ भी दे रहा था। लेकिन वो जानता है जो उसके दिल में टीजो के लिए फीलिंग्स था वो समाज की नजरों में गलत है। अगली सुबह खाना खाते वक्त टीजो ऊक के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए कहता है और ऊक भी उसे खाना खिलाता है। टीजो की हरकतें देखकर उसे एहसास हो जाता है कि टीजो के दिल में भी उसके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स पनप रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में किम टीजो पर गुस्सा होता है, क्योंकि टीजो ने उसकी गर्लफ्रेंड को कल रात किस किया था। तो टीजो उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही मेरे पास आकर रोने लगी तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। किम के चले जाने के बाद वो दोनों वहाँ पर अकेले थे। तभी टीजो अचानक ऊक को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से ऊक थोड़ा सा घबरा जाता है और उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। दरअसल टीजो डेटिंग टिप्स देने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ऊक गुस्से में ठीक उसी तरह टीजो को भी अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि मुझे बार बार सेड्यूस करना या उकसाना बंद करो, वरना मुझसे कुछ गलत कदम उठ जाएंगे जो हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। यहाँ हम व्यूअर्स भी फील कर पाते हैं कि टीजो और ऊक के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पनप रहा है, पर कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिस वजह से ये दोनों अपना प्यार एक दूसरे को बयान नहीं कर पा रहे थे। शायद वो सोसाइटी में होने वाली क्रिटिसिज्म से डर रहे थे या फिर किसी और बात का डर उन्हें सता रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है कि टीजो अपना ट्यूशन ले रहा था, तब ऊक यामी के साथ डेट पर जाने लगता है और इन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर टीजो को एक अजीब सी कसक सताने लगता है और उसको एक अनजाना सा तकलीफ महसूस हो रहा था। ऊक के जाने के बाद टीजो अपने हाथ से वो बैंडेज निकाल देता है। दरअसल टीजो का हाथ बिल्कुल ठीक था और वो ऊक का अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ डेट पर ऊक यामी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, पर यामी अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी। वो ऊक के साथ काफी सारे बातें करने लगती है और उसे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताती है, जिसमें उसने ऊक और अपने 2 बच्चों को भी अज्यूम कर लिया था। लेकिन ऊक को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऊक की नजरें सिर्फ टीजो को ही ढूंढ रही है और वो यामी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर टीजो भी ऊक के पास जाने के लिए तरस रहा था, इसलिए वो अपनी टीचर से भूख का बहाना लगाकर वहाँ से सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर ऊक और यामी गए हुए थे। टीजो को देखकर ऊक की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन टीजो एक अलग ही सीट पर जाकर बैठ जाता है। हालांकि ऊक यामी के साथ होते हुए भी बार बार टीजो को घूर रहा था, इसलिए यामी उसके मुंह पर ही उसे सवाल कर बैठती है कि क्या टीजो तुम्हें पसंद करता है या फिर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर ऊक कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच सिर्फ मालिक और नौकर का ही रिश्ता है। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे उस पर नजर रखना पड़ता है। इधर टीजो इन दोनों को एक साथ में देखकर जलन सा महसूस कर रहा था, इसलिए वो कबाब में हड्डी बनकर इन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो इन दोनों के साथ एक दोस्त की तरह ही टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर यामी उसे बहुत सारी कड़वी बातें सुनाती है और उसे वापस अपनी टेबल पर जाने के लिए कहती है।
टीजो भी अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और वो मन ही मन पछता रहा था कि उसने ऊक को यामी के साथ मिलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद अगली सीन में हम उन दोनों को कार का वेट करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर टीजो ऊक को कहता है कि वो लड़की तुम्हारे सामने मुझे इतनी सारी कड़वी बातें बोलती रही और तुम उसे चुपचाप सुनते रहे, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो मेरे दिल पर कटार चल जाता है, लेकिन वो लड़की मुझे इतनी जलील करती रही और तुम्हें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। ऊक उसे जवाब देता उससे पहले ही उनकी कार वहां पर आ जाती है और गुस्से में तमतमाया हुआ टीजो ऊक को बिना लिए कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर ऊक अंदर ही अंदर टूट रहा था क्योंकि वो ना कुछ कह पा रहा था, ना दिल के दर्द को सह पा रहा था। खैर टीजो गुस्से में ऊक को वहां पर छोड़कर तो आ गया था, लेकिन ऊक से एक पल की भी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे बार बार ऊक की चिंता सताई जा रही थी, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर वापस ऊक को लेने चला जाता है। अगली सीन में हम इन दोनों को टीजो के अपार्टमेंट में देखते हैं। यहाँ पर टीजो अपनी बदतमीजियों के लिए ऊक से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऊक उसे कहता है कि तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम खुदगर्ज इंसान हो, तुम खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर टीजो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ सेंटर इंसान हूँ या फिर मुझे सिर्फ अपनी खुशी की ही पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि ये सब बहुत ही अजीब है, पर जिस तरह का लगाव मुझे तुमसे है शायद ही मैं कभी किसी दूसरे इंसान के लिए ऐसा फील कर पाऊँ। साथ ही साथ वो ऊक से पूछता है कि क्या उसके मन में भी टीजो के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है। दरअसल वो इनडायरेक्टली ऊक से अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन ऊक ऐसा नाटक कर रहा था कि वो टीजो की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है और वो टीजो की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। रात को दोनों एक ही बेड पर सोए हुए थे, पर दोनों की आंखों में नींद ही नहीं थी। टीजो ऊक की कड़वी बातें सुनने के बाद से ही उदास था और वो सिसक सिसक कर रो भी रहा था। ऊक को भी टीजो की रोने की धीमी आवाज सुनाई पड़ रही थी, पर ऊक काफी देर तक उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन एक वक्त के बाद उसका सब्र जवाब दे जाता है और वो टीजो को चुप कराने के लिए उसकी तरफ पलटकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अगली सुबह स्कूल में टीजो और ऊक अकेले खड़े थे, तभी यामी उन दोनों के पास आती है और वो ऊक को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है, लेकिन टीजो को देखकर सरकास्टिक वे में उसका इंसल्ट करती है। और इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीजो और यामी दोनों ही ऊक को अपनी तरफ करना चाहते थे। कुछ देर बाद ये तीनों एक ही टीम में डच बॉल खेल रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया था कि ऊक को अपोजिट टीम की डच बॉल से इन दोनों को बचाना था। हालांकि ऊक दोनों को ही सेफ रखने की काफी कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यामी को बचाने के चक्कर में टीजो की फेस पर बॉल लग जाता है। यहाँ पर सिचुएशन काफी अकवर्ड सा बन गया था। टीजो के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि ऊक ने अपनी दोस्त की वजह किसी दूसरी लड़की को चुना था जिसे ऊक सही तरीके से जानता तक नहीं है। सबके चले जाने के बाद ऊक टीजो के लिए एक ठंडे पानी का बोतल लेकर आता है और अपने हाथों से उस बोतल के जरिए टीजो की फेस पर मसाज करता है ताकि उसके दर्द थोड़ा सा कम हो। टीजो उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ना कि यामी के, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। लेकिन ऊक उसे कहता है कि इस बात को इतनी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गेम था। परंतु टीजो ऊक पर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए वो किसी घोड़े की तरह ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। टीजो की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है और वो ऊक के साथ कुछ ऐसा वैसा हरकतें करने वाला है, इसलिए ऊक भी अब थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम वो सब मेरे साथ अभी यहाँ इस खुली जगह पर करोगे। पर टीजो उसे कहता है कि तुम क्या करने की बात कर रहे हो। अब ऊक को मजबूरन अपना बात बदलना पड़ता है और वो उसे कहता है कि मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की बात कर रहा था। परंतु टीजो ऊक पर और भी भड़क जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ मैनिपुलेटिंग का गंदा गेम खेलना बंद करो। और फिर वो जबरदस्ती उसकी होठों को चूमने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तब तक वहाँ पर किम भी आ गया था जो इन दोनों को ऐसी हालत में दूर से देख लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीजो की इस हरकत के बाद ऊक उससे अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या फिर ऊक का प्यार पाने के लिए टीजो को और भी कई सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।